जय बोलो सियावल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो 5 चौपाई से करते हैं हम हमेशा स्टार्ट अपने रामायण को। जो स्टार्टिंग में ही सोरठा होते हैं वो उनको हम 5 सोरठा बोलते हैं। उनसे ही हम स्टार्ट कर देते हैं और विश्राम करते हैं। तब हमने लिखा हुआ है तो उसको करते हैं हम। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कल मल दहन। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। जय बोलो सियावल रामचंद्र की जय। बंदहु गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। अब जहाँ हम थे वहीं पढ़ेंगे जिस पेज नंबर पे। तो हमारा पेज नंबर है अभी 55। हम दोहा से स्टार्ट करेंगे। राम नाम नर केसरी रामा, कनक कसूप कलि काल सिय रामा। चापक जन पहलाद जिम रामा, पालहि दल सुर सल सिय रामा। राम नाम श्री नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप कलयुग है और जप करने वाले लोग प्रहलाद के समान हैं। यानी राम नाम ही देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने की रक्षा करेगा। भाई कुभाई अनख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिस दसहू। तुम्हारी सुनाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ माथा। प्रेम भाव से, बैर भाव से, क्रोध से या आलस्य से किसी प्रकार से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। श्री राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ को मस्तक नवाकर मैं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधारि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिस देखि दया निधि पोसो। वे मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे जो कृपा करके करने से नहीं अघाते। राम जैसे अच्छे स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, बिनहि सुनत पहचानत प्रीति। गन गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छी स्वामी के संबंध में यही प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब और गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख बदनाम अथवा यशस्वी है। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, निपहि सराहत सब नर नारी।
साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सुन सन मानहि सबहि सुबानी, भनति भगत नति गति पहचानी। यह प्राकृत महि पाल सुबाहु, जान शिरोमणि कौशल राहु। सबकी सुनकर और उनकी बाणी भक्ति विनय तथा चाल को पहचान कर मीठी बाणी से सबका यथोचित सम्मान करते हैं। यह स्वदेश स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, परंतु कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीछत राम सनेहु सोते, को जग मंद मलन मति मोते। श्री राम जी तो निश्चल प्रेम से ही रीछते हैं, पर संसार में मुझसे अधिक मूर्ख और मलिन बुद्धि दूसरा कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रामा, रुचि रखहि राम कृपाल सिय रामा। पल किए जल जन जहि रामा, सचिव सुमति कपि भालु सिय रामा। वे श्री रामचंद्र जी मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि पर कृपा करेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सबु कहत रामा, राम सहित उपहास सिय रामा। साहिब सीता नाथ सुरामा, सेवक तुलसीदास सिय रामा। सब लोग मुझे श्री राम का सेवक कहते हैं, और मैं भी इसे जानकर खुश होता हूँ। श्री राम जी इस निंदा को भी सह लेते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जैसा मूर्ख और मलिन बुद्धि सेवक है। अति बारी मोरी ठिठाही खोरी, सुन अग नर कहूँ नाक सकोरी। समझी सहम मोहि अप डरे अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और दोष है। मैं इस पाप को सुनकर नरक ने भी अपनी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर अपने कल्पित भय से मैं तुलसीदास भयभीत हो रहा हूँ, जबकि भगवान श्री रामचंद्र ने तो स्वप्न में भी मेरे इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुने अब लोक सुचब चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत न साई हो यही नेकी, रीछत राम जान जन जी की। श्री रामचंद्र जी ने इस बात को सुनकर, देखकर और अपने चित्त रूपी चक्षुओं से निरीक्षण करके मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है, क्योंकि कहने में भले ही बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी सेवक के हृदय की स्थिति जानकर ही उस पर रीछते हैं। राहते न प्रभु चित चकु किए की, करत सुरत सय बार हिये की। जे ही अग बदे हूँ व्याध जिम्मेवाली, फिर संकट सोए कीन को चाली। प्रभु अपने भक्तों को की भूल चूक को याद नहीं रखते, और उनके हृदय की अच्छाई को 100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की भांति मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली। सो ही कर तूत विभीषण केरी, सपने हो सोना रम ही हेरी। ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वैसी ही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी मन में उसका विचार नहीं किया। अपितु भरत जी से मिलते समय श्री रघुनाथ जी ने उनका भी सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का वर्णन किया। थोड़ा खिसक जाओ। दोहा देखो कैसे पढ़ते हैं। प्रभु तरु तर कपि डार रामा, परते किए आप समान सिय रामा।
तुलसी कहूँ न राम से रामा, साहिब सील निधान सिय रामा। जो रामा और सिय रामा क्या हम बीच बीच में लगाते हैं दोहा में, ठीक है, बीच में लगाते हैं, फिर लास्ट में सिय रामा लगाते हैं। प्रभु श्री रघुनाथ जी वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उनके समान उन्होंने अपने समान बना लिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी जैसे शील निधान स्वामी नहीं है। इधर पढ़ो संग में। राम ने काहि रावरी है रामा, सबहि को नीक सी राम सिय रामा। जो यह साची है सदा तो रामा, नीको तुलसी सिय रामा। अर्थात हे रघुनाथ जी, आपका स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी को सदा कल्याण होगा। यही विधि निज गुण दोष रामा, काहे सबहि बहुर सिर नाई सिय रामा। बारे नहु रघुबर बिसद जसु रामा, सुने कलि कलो सुना साई सिय रामा। जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार अपने गुण दोष को कहकर और सबको एक बार फिर से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी की निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बल के सो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बरहि सुनाही। कहूँ सोए संवाद बखानी, सुनहु सकल सुचन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुंदर कथा मुनि भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी को मैं भी सुनाऊंगा, कहूंगा। आप सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करे उमहि सुनावा। सोही शिव का गबु सुनहि दीना, राम भगत अधिकारी छीना। पहले शिव जी ने इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी जानकर दिया। ते ही सन जागे बलक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, सब दरसी नहीं हर लीला। काकभूषुंड जी से उसे याज्ञवल्क्य जी ने प्राप्त किया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले हैं और समदर्शी हैं तथा श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले भक्त हैं, वे भी इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। दोहा क्या है ये? दोहा। मैं पुण्य निज गुर सन सुनि रामा, कथा सुसु कर खेत सिय रामा। समुझी नहीं तस बालपन रामा, तबो अति रहेऊ अचेत सिय रामा। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण अत्यंत नाश समझ था, इससे उसे भली प्रकार समझ नहीं पाया। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि रामा, कथा राम के गुण सिय रामा। किम समझू मैं जीव जड़ि रामा, कल मल ग्रसत विमूढ़ सिय रामा। श्री राम जी की कथा अति गूढ़ है तथा उसके वक्ता और श्रोता, वक्ता मतलब बोलने वाले, श्रोता मतलब सुनने वाले, दोनों पूर्ण जानी में हैं।
ज्ञानी है, मैं तो कलयुग के पापों द्वारा ग्रसा हुआ हूँ। महामूढ़ जड़ जीव था, मैं उसे कैसे समझ सकता था। तदपि कहीं गुर बारही बारा, समझ परी कछु मत अनुसारा। भाषा बद्ध करबि में सोही, मोरे मन पर बोध जेहि होई। इस पर भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ मेरी समझ में आई। उसी कथा की अब मैं भाषा में रचना करूंगा, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहाऊं ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरिनी, कराहूं कथा भव सरिता तरनी। अरे पंखी है, कुछ नहीं करेगी, लो चला गया। मुझ में बुद्धि और विवेक का जैसा बल है, मैं हृदय में भगवान की प्रेरणा से उसी के अनुसार उसे कहूंगा। नहीं मानना नहीं। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा की रचना कर रहा हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव के समान है। बुद्ध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलिकल सभिमंजनी। राम कथा कलिपन पनग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। यह राम कथा विद्वानों को आनंद देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन की जाने वाली लकड़ी है। यानी इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिकाम दिगाही, सुजन सजीवन मूर सुहाई। सोही बसुधा तल सुधा तरंगनी, भव भंजन भ्रम भेक भुअंगिन। श्री राम जी के यह कथा, यह कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है, और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, तथा जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली, और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए शर्म परेड़ी है। असुर सैन सब नरकिन कांदनी, साधु विबुध कुल हितन गिरि नंदनी। संत समाज पयोधी राम सी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान, नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है, और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में पृथ्वी के समान अचल है। जम गन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेत जनु काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यह राम कथा यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यमुना नदी के समान, और जीवों को मुक्ति देने के लिए काशी के समान है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के पौधे के समान प्रिय है, और तुलसी के लिए तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली हैं। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगण अम्ब अदति सी, रघुबरी भगति प्रेम परमति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। यह सदगुणी देवताओं को उत्पन्न करने और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है, तथा श्री राम जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा समान है। राम कथा मंदाकिनी रामा, चित्रकूट चित चारु सिय रामा। तुलसी सुबग सनेहु बन रामा, सिय रघुबीर विहार सिय रामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा गंगा नदी है। सुंदर चित
नेत्र चित्रकूट है और स्नेह ही सुंदर वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सौभाग्य सिंगारू जग मंगल गुण ग्राम राम के दाने मुखति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी की का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि स्त्री का श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण जगत का कल्याण करने वाले तथा मुक्ति धन धर्म और परमाधाम देने वाले हैं। सदगुर ज्ञान विराग जोग के बेबुध वेद भाव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल वित धर्म नेम के। श्री राम जी के गुण ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी की प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के सचिव सुबड भूपति विचार के कुंभज लोभ उदवि अपार के। ये पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय व पालन करने वाले विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री। ए नहीं सुनना है, दूध देखिए ना निकल गया होगा पक्का, 200 पे कर देना। मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम को ही कलिमल कर गिन के हरि सावक जन मन बन के अतति रूज प्रियतम पुरारी के कामद घन दार दवारी के। निकल गया। ये भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि तथा दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले बादल हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मैटत कठन को के भाल के हरन मोह तम दिन कर कर से सेवक साली भाल जलधर से। ये विषय रूपी सांप का विष उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे तथा कठिनाई से मिटने वाले मंद प्राण को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दान देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख विशरद नभ मन और गन से राम भक्त जन जीवन धन से। ये मनोवांछित वस्तु देने में कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हर के समान सुलभ तथा सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के जीवन धन है। सकल सुकृत फल भूरी भोग से जगहित निरुपधि साधु लोक से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। समस्त पुण्यों के फल महान भोगों के समान है तथा जगत का हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की पवित्र लहरों के समान है। जय बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम।
जो अक्षर जगदम्बिका भूल परे सो मोर। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। राम मम हृदय सदा करियो वास। लखन सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय गुरु सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हमारी साइड ऐसा मानना है कि रामायण को लाल कपड़े में ही रखना है। तो हमने जब पढ़ी छोटे से ही, तो हम रामायण को ऐसे रखते थे लाल कपड़े में, इसलिए मैंने इसको लाल कपड़े में ही रखा है। सब लोग सोच रहे होंगे आप लोग कि इसको ऐसे क्यों रखा है। तो मैंने शुरू से ही मेरे मतलब जहाँ जहाँ मैंने पढ़ी है रामायण, मुझे बहुत लोग बुलाने आते थे रामायण पढ़ने के लिए, तो मैं जाती थी तो लाल कपड़े में ही मुझे मिलती थी रामायण, उसी में जाती थी। फीस पता है कट गई, बंद कर देना। हाँ अकाउंट से फीस कट गई और क्या है वही टाइम पे सबसे लोग बता रहा हूँ मैं। हाँ मोबाइल का हुआ नो इंटरनेट लगी उनकी किसी के पास नेट कनेक्ट है, वो बंद कर दो। आपको स्कूल से देखना पड़ेगा, पेमेंट तो पैसे खाते से कट गए, फिर यार क्या होगा।